नमस्कार जय जगन्नाथ मु आपन को स्वागत करुच्ची स्टडी ग्रो पीसी चैनल रे आपण माने जानि थे प्रिलिम्स आपनकर ऑलरेडी 2 मास खंडे टाइम अछि आपन पाखरे सो इन द नेक्स्ट 2 months we need to cover all those prelims related topics and जदि प्रिलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू देखिबे एनवायरनमेंट गोटे इंपोर्टेंट एरिया जो कि ऑलमोस्ट अराउंड 16-17 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज प्रति वर्ष से पचारूँ सो with respect to that we need to cover both static as well as the current affairs of environment. Static portion आपण different sources रू आपण cover करि परिबे but current affairs point of view रू मु आपणकर चेष्टा करिबी different video माध्यम रे current affairs को cover करिबा पई. So in the first such initiative मु आपण देखि परिबे environment जनवरी रू जून 2025 मध्य थिबा जहाँ भी करंट अफेयर्स टॉपिक थिबो मु आपनकर वीडियो माध्यम रे कवर करिवि. सेकंड वीडियो मु जोटा आनिबि सेटा कवर करिवि जुलाई रु सेप्टेम्बर पर्यंत. ओके सो फर्स्ट 6 मंथ्स रे हमें देखिबा एंड देन सेकंड पार्ट रे जुलाई और सेप्टेम्बर रे देखिबा जदी मिड ऑफ अक्टोबर और लास्ट संडे ऑफ अक्टोबर वुड बी द डेट फॉर एग्जाम. देन 9 मंथ्स रे करंट अफेयर्स इज एनफ. सो फर्स्ट हमें 6 मंथ्स रे देखिबा एंड देन द जुलाई टू सेप्टेम्बर देखा. ओके चलतु स्टार्ट करवा डिस्कशन. फर्स्ट देखो 2024 को ये ईयर ऑफ क्लाइमेट क्राइसिस यूएन द्वारा गोटे रिपोर्ट अणा जाइथिला. से रिपोर्ट रे मेंशन करागला 2024 ईयर ऑफ क्लाइमेट क्राइसिस कहीं ना 2024 was considered as the warmest on record. 2024 was considered as warmest on record and as a result 25 को डिजिग्नेट करा जाइछि इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर्स प्रिजर्वेशन कारण वार्मेस्ट ऑन रिकॉर्ड एंड राइज इन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ. तो सबुठु बड़ा कॉन्सिक्वेंसेस कहा ऊपर देखा मिलूँ ग्लेशियर्स उपर देखा मिलूँ. एज ए रिजल्ट मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर इज द रियलिटी. तेणु 2025 को वी आर डिजिग्नेटिंग इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर्स प्रिजर्वेशन फैसिलिटेटेड बाय यूनेस्को एंड वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन. ओके सो एटा को मन रखते चांसेस अच्छी आपनकर प्रिलिम्स रे पचरा जाई पारे. 2025 को आमे को इंटरनेशनल ईयर हिसाब रे डेजिग्नेट करूछु ईयर ऑफ ग्लेशियर्स प्रिजर्वेशन. नेक्स्ट देखिबा एक्सेसिव नाइट्रेट्स इन इंडिया जोटा आपनकर सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड आपनकर अछि. से सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड रो रिपोर्ट कहूची कि ग्राउंड वाटर रे नाइट्रेट कंटेंट इंडिया रे देखा मिलूँ. सो हाई नाइट्रेट लेवल जदि अधिका रुहे या नाइट्रेट लेवल जदि ग्राउंड वाटर अधिका रुहे तो आमको गोटे प्रकार रो डिजीज देखा मिले दैट इज ग्लोबिनेमिया. सो ग्लोबिनेमिया दैट इज द ब्लू बेबी सिंड्रोम कॉमनली कहा जाए. ओके कॉजेस कौन थाए व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड द हाई अमाउंट ऑफ नाइट्रेट. द रीजन फर्स्ट होची आपनकर फर्टिलाइजर नाइट्रोजन फर्टिलाइजर एग्रीकल्चर रन ऑफ कारण आम एक्सेसिव फ्लडिंग इरिगेशन करू एग्रीकल्चर. सो इरिगेशन फल वाटर रन ऑफ भी आमको देखा मिले फ्रॉम द एग्रीकल्चरल लैंड. म्युनिसिपल एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर भी कंटामिनेट करूची प्लस एमिशंस फ्रॉम द ऑटोमोबाइल एंड इंडस्ट्रीज रूपे मध्य आमको कंटामिनेट करूची ग्राउंड वाटर को. ओके सो दीज आर द मेजर 3 रीजन्स आपण कहि परिबे. प्रिलिम्स रे आपणकर जो ए जो आपणकर जेमती गोटे पर्टिकुलर ग्रीन हाउस गैस हे गला तार सोर्सेस गुड़िक कौन. ओके जो पॉल्यूशन रो सोर्सेस को सब पाई चेष्टा करेंगे मन रखा जोटा आप स्टाटिक सोर्स अच्छी स्टाटिक कंटेंट जोटा अच्छी गोटे प्रकार पॉल्यूशन से एयर हो वाटर हो. सो से पॉल्यूशन सोर्स कौन ये क्वेश्चन आसबार चांसेस अधिका अच्छी. सो ऑन दैट आप कहीपर डायरेक्शन नाइट्रेट लेवल अधिका कौन ना एग्रीकल्चर रन ऑफ म्युनिसिपल एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर एंड एमिशन फ्रॉम द ऑटोमोबाइल एंड इंडस्ट्रीज कहीपर. नेक्स्ट देखा गोल्डन जैकल्स. द गोल्डन जैकल स्पॉटेड इन मुंबईज अर्बन स्प्रॉल रिसेंटली. गोल्डन जैकल आमको देखा मिलता मुंबई रे. ओके जनरली जदि गोल्डन जैकल को आप देखिए ना से कौट देखा मिले
ना हिमालयन फुटहिल्स रे आपन को देखा मिले खास एंड वेस्टर्न घाट रे भी आपन को देखा मिले ओके कॉमनली फाउंड इन द मैनग्रोव्स लाइनिंग द मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन कोस्टलाइन एवं गोल्डन जैकल रे जदि स्टेटस आपन देखिबे राइट स्टेटस देखिबे आईयूसीएन रेड लिस्ट रे इट इज लीस्ट कंसर्न आईयूसीएन रेड लिस्ट रे इट इज लीस्ट कंसर्न आपन कहि परिबे इंडियन सिटीज एयर क्वालिटी प्रोग्रेस रिपोर्ट 2025 द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जोटा हमर अछि से एयर क्वालिटी इंडेक्स को रिलीज करिसंदी एयर क्वालिटी इंडेक्स को रिलीज करिसंदी एंड दिल्ली टॉप्ड इन द लिस्ट ऑफ वर्स्ट एंड मोस्ट पोल्यूटेड एयर क्वालिटी इंडेक्स लिस्ट ऑफ द वर्स्ट एंड मोस्ट पोल्यूटेड तापर आपनकर गाजियाबाद रहउची बिरनीहाट रहउची एंड देन द चंडीगढ़ सो दिल्ली होची द वर्स्ट एंड मोस्ट पोल्यूटेड सिटी एज पर द AQI published by the Central Pollution Control Board. Okay. इंडिया ऑन HCFC जदि आपण देखिबे इंडिया वर्तमान चेष्टा करूची जो हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन अछि हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन को इंडिया डिस्कंटिन्यू कर सारिची यानी कि बाय एंड ऑफ 2024 सुधा हमें कंप्लीटली फेज आउट करिचे यानी कि डिस्कंटिन्यू कर सारिची ओके तो ये जो फेज आउट या डिस्कंटिन्यू करागला आज पर द विच protocol that is the Montreal protocol मन रखते as per the goal Montreal protocol 1987 तेणु Montreal protocol कहले कोन ना discontinuation of the hydrochlorofluorocarbon the international treaty that aims to eliminate the production and use of the ozone depleting substances okay ये जो hydrochlorofluorocarbon कौन करे ozone deplete कराए ozone deplete कराए it's an ozone depleting substances. The Montreal Protocol is directly dealing with this reduction of use of the gases which causes ozone depleting substances. As a result, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को हमें 2024 एंड सुधा डिस्कंटिन्यू करिचे वाइडली यूज को जगह रे यूज करा जाउथला देखंतु फोम रे यूज करा जाए रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग इंडस्ट्रीज ये जो इंडस्ट्री गुडिक अछि एटी आपनकर हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन को यूज करा जाउथला अच्छा ऑब्वियसली अल्टरनेटिव हमको डेवलप करबा को पड़िबो तार अल्टरनेटिव गुडिक भी देखंतु ये होची CFCs क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स एंड जो आपनकर HCFCs हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स तार अल्टरनेटिव होची हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFC जोटा हमें कहूची ओके अच्छा ये जो HFC अछि वर्तमान HFC हमें कोथरे यूज करूचे रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशन building insulation fire extinguishing system and aerosol okay 16 रे Montreal protocol adopted the Kigali agreement मन रखतिबा एटा को important topic गोटे 16 रे Montreal protocol कोन करथिला adopted the Kigali agreement through रे कोन करा होची now where parties agreed to control the use of HFCs that is the hydrofluorocarbon तेणु किगली जो अल्टरनेटिव मैंने यूज करवा स्टार्ट कले सो वी केम विद द अनदर एग्रीमेंट दैट इज द किगली एग्रीमेंट एंड किगली एग्रीमेंट थ्रू रे कहगला कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को भी आम डिस्कंटिन्यू करवा यानी कि यूज को कम करने तेणु एज पर द एग्रीमेंट ए गोल वाज सेट दैट इज HFCs बाय 85% को रिड्यूस करने को पड़ो by 2036 for the developed countries and 2047 सुधा for the developing countries okay so you can consider कि इंडिया पाई हमर टारगेट होची केते 2047 सुधा हमें कोन करबा 85% ऑफ द हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को हमें रिड्यूस करबा इंडिया साइन द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इन 1992 रे इंडिया तो साइन करिछि एंड एज पर द किगली वी आर कंसीडरिंग दिस फैक्ट कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को कोबली हमें रिड्यूस करबा डेवलप पाई 2036 डेवलपिंग पाई हमें 2047 नेक्स्ट गांजेटिक डॉल्फिन स्टेटस 2025 गांजेटिक रिवर बेसिन जदि आपण देखिबे सो सेठी ऑलमोस्ट डॉल्फिन जो आपण को गांजेटिक डॉल्फिन देखिबा मिलजी दैट इज 3936 एज पर द IUCN रेड लिस्ट जो आपनकर अछि 1996 रो से होची एंडेंजर्ड जो आपनकर स्टेटस होची एंडेंजर्ड ई गुडी को श्योर सर्ट प्रीलिम्स ओरिएंटेड क्वेश्चंस टॉपिक्स गुडी को इनफैक्ट एंडेंजर्ड एटा होची जोटा कि IUCN रे कंजर्वेशन स्टेटस कंसीडर एथिपाई करा जाए सो दैट गवर्नमेंट विल टेक स्टेप्स टू प्रिजर्व ओके और रिस्टोर देयर पॉपुलेशन
National Ganga River Basin Authority declared Gangetic River Dolphin as the national aquatic animal India रो Gangetic Dolphin होची national aquatic animal as per the 2010 मन रखते as per the 2010 और 2010 रे आमे national aquatic animal हिसाब रे इटा को announce करथिले Karnataka's first wolf sanctuary आपण देखिबे the endangered Indian wolves are thriving very freely at the Bankapur Wolf Sanctuary of Karnataka. ये होची Karnataka's first wolf sanctuary. Okay. The sanctuary hosts the Indian grey wolf species. One of the wolves recently gave birth to 8 pups. Okay. तो ये होची कर्नाटक रो प्रथम wolf sanctuary जोटा कि आपनकर कर्नाटक बांकपुरा रीजन रे आपन को देखिबा को मिलबो wolf population को increase करा जाउची Olive ridley turtles and Rushiculia mouth जे देखिबे Olive ridley turtles had skipped ये गोटे मेजर इवेंट गोटे देखिबा को मिलथिला 2024 रे इनफैक्ट कारण यूजुअल कंडीशन हमर होची कोनो ना समाने आपनको रिवर ऋषिकुल्या को olive ridley turtle sensi for the nesting purposes or what we call the mass nesting. But in 2024, something unusual we have seen, and that unusual thing is कि olive ridley turtle had skipped the river Rushikulya mouth in Odisha's Ganjam district in 2024 for the mass nesting. ସେମାନେ ଆସି ନଥିଲେ ଏ जो mass nesting ର जो scenario ଅଛି that is known as the Aribeda ଏବଂ this is a Spanish word मन रखते The other sites in Odisha आउ कोड देखिबा को मिले गहिरमथा देवी रिवर माउथ इन केंद्रापड़ा एंड पुरी डिस्ट्रिक्ट रेस्पेक्टिवली सो क्वेश्चन भी एटा भी आसी पारे कि ऋषिकुल्या रिवर को छाडिला परे या गहिरमथा को छाडिला परे व्हाट आर द अदर प्लेसेस जोटी कि ऑलिव रिडले आसी थांती तो गहिरमथा गोटे अछि देवी रिवर माउथ इन द केंद्रापड़ा एंड पुरी डिस्ट्रिक्ट आपण सिंपली कहि परिबे कंजर्वेशन मेजर जे देखिबे गहिरमथा मराइन सैंचुरी गहिरमथा को मराइन सैंचुरी हिसाब रे स्टेटस दिया गला एवं 1997 रे फिशिंग बैन करा जाइछि enforced from the November to May to protect the nesting यानी कि नवेम्बर रु मे मास पर्यंत कोनोसी फिशिंग एक्टिविटीज करा जाई परिबो नाही मेकानाइज्ड बोट्स ट्रॉलर्स ई सब को यूज करा जाई परिबो नाही एंड farmer community they are encouraged to use turtle excluder devices in fishing nets is encouraged okay turtle excluder devices so that जदि भी समन को कैच चला समन इजीली बाहरी जाई पारिबे नेक्स्ट देखिबा इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस 2025 The International Big Cat Alliance has officially come into force as a treaty-based intergovernmental organization. Treaty-based in the sense it has some binding obligations. That is the reason it is known as the treaty-based. And second one is the intergovernmental. That means among the governments, okay, or governments are making this alliance, okay. So Ministry of External Affairs was acting as the depository for the framework agreement. जदि आपण देखिबे recently 5 countries, the Republic of Nicaragua, then Estonia, India, Somalia and Liberia have deposited their instruments of the ratification, making them the founding members of the IBC. So these are the founding members plus ସେମାନେ ନିଜର ratification भी submit କରିଚନ୍ତି. They are obeying the treaty, okay. It was launched by India 9th April 2023. IBC जोटा अछि International Big Cat Alliance एटा होछि इंडिया र इनिशिएटिव ड्यूरिंग एन इवेंट द 50th anniversary of the Project Tiger. तबे प्रोजेक्ट टाइगर केबे आसितला 1973 रे तनु तार 50th anniversary थिला 2023 रे तनु से 50th anniversary रे इंडिया अगेन launched International Big Cat Alliance. यार दी मेजर ऑब्जेक्टिव देखिबे कोन ना जो आपण 7 मेजर बिग कैट्स मान अछंती समानकर कंजर्वेशन को इंश्योर करेवा एंड व्हाट आर दोस बिग कैट टाइगर लायन लेपर्ड स्नो लेपर्ड चीता jaguar and puma okay so as of now 27 countries including India have agreed to join this International Big Cat Alliance. स्लाइटली प्रोजेक्ट टाइगर विषय जदि आम देखा प्रोजेक्ट टाइगर को लॉन्च करा जायतिला 1973 मन रखते बेटा सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हिसाब रे 1972 रे हमर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आसिला
प्रोजेक्ट टाइगर आसला 1973 रे ऑब्जेक्टिव कौन था सर्वाइवल एंड मेंटेनेंस ऑफ द वायबल पॉपुलेशन ऑफ द टाइगर्स टाइगर मानकर पॉपुलेशन को एनश्योर करेवा यानी कि सर्वाइव करेवा कारण धीरे धीरे लोप पाई जाउथले से माने टू प्रिजर्व द हैबिटेट्स एंड सेफगार्ड द इकोसिस्टम हैबिटेट्स सहित इकोसिस्टम को सेव करेवा व्हाई वाज प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च्ड in India's tiger population had drastically declined due to the poaching habitat loss human wildlife conflict and climate change is another factor जोथि पाई कि टाइगर का पॉपुलेशन धीरे धीरे कमी कमी चलुची from over 40,000 tigers a century ago fewer than 2,000 in the early 1970s तेणु 100 वर्ष पूर्व जो 40,000 टाइगर थे इंडिया रे बट 1970 आसला बेलू आप देखिए टाइगर कर संख्या थिला मात्र 2000 कहीं कारण हंटिंग गोटे स्पोर्ट्स हिसाब से चली प्रथम ब्रिटिशर करुले देन द नवाब ब्रिटिशर पड़े नवाब राजा जो मैंने थे से समय दे वर कंसिडरिंग हंटिंग एज ए स्पोर्ट्स और हंटिंग टाइगर को ही कहुला ओके करा जाउथला क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स देखिबा नेक्स्ट 2025 India has improved in the climate risk index rank from 7th worst affected country globally due to extreme weather events in 2019 to 49th in 2022. तेणु क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स रे इंडिया रो जो रैंकिंग अच्छी से रैंकिंग 7th रैंक इंक्रीज करी तो 2022 होची 49th यानी कि या पूर्वरु आपनकर 56 थिला 2019 रे The findings are a part of the Climate Risk Index 2025 released by the environmental think tank German Watch. Okay, German Watch जो think tank टी अछि related to environment से German Watch तरफ रो ही ranking टी release करा जाइतला मन रखते हुए नेक्स्ट बेले बेले रिपोर्ट आउ इंडेक्स भी क्वेश्चन आसे तो क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स मन रखते हुए किए पब्लिश करे एवं इंडिया रो रैंक केते अछि एज पर द लेटेस्ट रैंकिंग India's carbon sequestration 2025, the green cover in India absorbed more carbon than it emitted annually in the last decade. तो last decade रे जति कि green cover हमर अछि they are absorbing more carbon what India's economic activities are producing. But the rate of sequestration declines during the extreme climate events such as drought या डिफॉरेस्टेशन भी आप देखिए कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन हूँ प्रोसेस जोटी की फॉरेस्ट रीजन गुड़िक वेटलैंड गुड़िक एमाने कार्बन को स्टॉक करके रखी था या कार्बन को अब्जॉर्व करके रखी था द ग्रीन वेजिटेशन अब्जॉर्ब्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर थ्रू फोटोसिंथेसिस एंड रिलीजेस बैक इनटू द एयर थ्रू रेस्पिरेशन ओके तेणु फोटोसिंथेसिस थ्रू रे ग्रीन वेजिटेशन गुड़िक कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्व करन Carbon sequestration is the process of capturing and storing atmospheric carbon dioxide. तेणु wetland हो किंबा forest resources हो ओके से माने store करंदी कार्बन को. It is one method of reducing the amount of carbon dioxide in the atmosphere with the goal of reducing global climate change. तेणु जिते vegetation coverage आपनकर बढ़िबो जिते green coverage आपनकर बढ़िबो carbon sequestration process will be a rapid one. So सेते आपनकर कार्बन डाइऑक्साइड को आपण स्टोर करि परिबे मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक आरावली सफारी पार्क प्रोजेक्ट हरियाणा गवर्नमेंट के तरफ रु गोटे एम्बिशियस प्रोजेक्ट एंड इट्स ए लार्ज प्रोजेक्ट इन फैक्ट आरावली सफारी पार्क प्रोजेक्ट को इनिशिएट करा जाउची या प्लान करा जाउची सेटअप करबा पय इट इज एम्बिशियस टू बी द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सफारी पार्क सो वंस इट विल बी कंप्लीटेड तो ये आपनकर दुनियार सबुठु बड़ Safari Park बोली कहुजिबो of the approximately 80,000 hectare arable hill area in Haryana a majority is protected under the various laws and by orders of the Supreme Court and NGT that is the National Grain Tribunal okay so plan करा जाउची 80,000 hectare hill area रे ये आपनकर प्रोटेक्टेड एरिया को डेवलप करा जिवो सफारी डेवलप करा जिवो बट कंसर्न किछि अछि कंसर्न कोन वंस इट इज कंसिडर्ड एज सफारी सो ऑब्वियसली टूरिज्म स्टार्ट हबो तो सेठी आपण देखिबे धीरे धीरे आपनकर इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़िबो बिल्डिंग्स होटल्स रेस्टोरेंट्स ये सब धीरे धीरे आसीबो डेवलपमेंटल एस्पेक्ट आसीबो सो अगेन दैट विल मेक द सफारी और द लोकेशन वल्नरेबल और फ्राजाइल इकोसिस्टम रे कन्वर्ट करियो Okay, moving to the next. IUCN OECM's report
IUCN जो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर रिलीज द गाइडेंस एंड अदर इफेक्टिव एरिया बेस्ड कंजर्वेशन मेजर OECM's रिपोर्ट गोटे रिपोर्ट से पब्लिश कले guidance on the other effective area based conservation. The report provides critical guidance on the conserving land, water and coastal areas through OECMs. Okay, critical guidance मन रखते हुए critical guidance on conserving land, water and coastal area. It will support to achieve target 3 of the Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework of 2022 to conserve 30% of these areas by 2030. Okay, तेणु जो अदर इफेक्टिव एरिया बेस्ड कंजर्वेशन मेजर जो आपनकर अछि ये कहा जाउछि जे जो आपनकर सपोज वेटलैंड हो, ओके, कोस्टल एरियाज हो, मैनग्रोव एरियाज हो, ये जो बायोडाइवर्सिटी रा जो जोन गुडी को अछि ताकू टारगेट करा जिवो यानी कि कंजर्व करा जिवो. तेणु से कन्मिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क आज फॉर 2022 अनुसार आम 30% ऑफ दिस एरियाज 2030 सुधा आम कौन करवा कंजर्व करवा. ओके, इज द फॉर्मल प्रोटेक्टेड एरियाज बट कंट्रीब्यूट टू बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन. सो नेशनल पार्क हो, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो, ओके, सो दीज आर द एरियाज जोटा हमको प्रोटेक्ट करिवार अछि एज पर दिस टारगेट. एग्जाम्पल कौन देखिए, सैक्रेड ग्रुप्स managed by the local communities, community forest या joint forest management in different parts of the country. Okay, next, black plastic pollution. Black plastic is often made from recycled electronic waste. मन रखते हुए black plastic हमें कोटू प्रोड्यूस करूचे recycled electronic waste रू हमें black plastic हमें प्रोड्यूस करूचे, that is computer, TV and appliances. These electronics typically contain the substances such as flame retardant bromine, antimony and heavy metals such as lead, cadmium and mercury. Okay, this electronic comprises flame retardants in a bid to prevent fire hazard. Okay, तो black plastic pollution भी गोटे प्रकार जोटा कि recycling process रे को रिसाइक्लिंग करिके जो नवा प्रोडक्ट हमें डेवलप करूचे दैट इज आल्सो पोल्यूटिंग. ओके, नेक्स्ट, इंडियाज हाईएस्ट वल्चर पॉपुलेशन. द लेटेस्ट सेंसस हैज काउंटेड द वल्चर पॉपुलेशन इन द मध्य प्रदेश इज हैविंग द 12,981 व्हिच इज हाईएस्ट. ओके, ओवर द लास्ट सेंसस आपण देखिबे इंक्रीज हेची by 2,136 बर्तमान हाईएस्ट पॉपुलेशन अच्छी वल्चर रो मध्य प्रदेश रे. 2024 सेंसस कहूची वल्चर पॉपुलेशन इन द स्टेट वाज काउंटेड एट 10,845 थिला, बर्तमान बढ़ी की सेटा 12,981 हेची. In the last 6 years, the population of the aviation species in the states has increased by 35%. 35% vulture रो आपणकर परसेंट पॉपुलेशन बढ़ी. vulture को आमे काहे की प्रायोरिटाइज दउचे. ओके, कहीं आम इम्पोर्टेंस दूचे वल्चर को एंड कंसीडर करूचे कि वल्चर अपन मध्य प्रदेश रे वल्चर मानकर पॉपुलेशन बढ़ी. वल्चर होची आपनकर जो फूड चेन अच्छे तार सबुठू टॉप रे, यानी कि जो वेस्ट को मैनेज करिवारे हमर मेन काम किए करे वल्चर. देखिबा ताकू कंजर्वेशन मेजर जदि आपण देखिबे डाइक्लोफेनाक गोटे आपनकर मेडिसिन अच्छी जोटा पेन किलर. इनफैक्ट ह्यूमन बीइंग पाई भी बहुत गुडे पेन किलर थिबो सेतर लिखाई थिबो डाइक्लोफेनाक या एक्सिलोफेनाक और समथिंग से आपनकर पेन किलर गुडी. तेणु पेन किलर कौन करूची वेटेनरी रे भी यूज करा जाए से डाइक्लोफेनाक, जहा फल रे वल्चर मानकर किडनी को फेल कराए. कारण एमान तो सही वेस्ट तले आफ्टर डेथ ऑफ एन एनिमल से वेस्ट को ये कंज्यूम करते यांकर मेन काम होची सेटा. सो दैट डैमेजेस द किडनी ऑफ द वल्चर. वल्चर ब्रीडिंग सेंटर हमर एस्टाब्लिश करा जाइछि कोड कोड देखंतु हरियाणा, असम एंड मध्य प्रदेश. सेव प्रोग्राम, सेविंग एशियाज वल्चर फ्रॉम द एक्सटिंक्शन. तेणु सेव प्रोग्राम भी आपनकर प्रोब्लेम्स पाई इंपोर्टेंट ही जाई पारे. सेव प्रोग्राम, सेविंग वल्चर्स फ्रॉम एक्सटिंक्शन, एशियाज वल्चर. वल्चर सेफ जोन अक्रॉस इंडिया टू लिमिट एक्सपोजर टू टॉक्सिक ड्रग्स. 20-25 वल्चर एक्शन प्लान, एक्सपैंडिंग ब्रीडिंग सेंटर. एटलीस्ट हमें ब्रीडिंग सेंटर एस्टाब्लिश करूछु. मॉनिटरिंग इलीगल यूज ऑफ डाइक्लोफेनाक, यारो
कंप्लीटली बैन करा जायछि एटलीस्ट वेटेनरी रे रिसर्च एंड सैटेलाइट ट्रैकिंग मध्य करा जाउछि ओके सो भल्चर जमती मु आपन कहली से फूड जो आपनकर चेन अछि या पिरामिड अछि टॉप रे से थांती कारण वेस्ट को से माने कोन करंती कंज्यूम करंती एंड स्कैवेंजर्स बोली भी मध्य भल्चर को कहा जाए कारण से माने एनवायरनमेंट को क्लीन रखंती ओके मूविंग टू द नेक्स्ट कन्वेंशन ऑफ बायोडायवर्सिटी जो आपनकर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज अछि कन्वेंशन ऑफ बायोडायवर्सिटी रो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 16 2025 जोटा हमें कहूचे काली फंड देखिबा कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 16 टू द कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डायवर्सिटी इन रोम से कौन फोकस कला फाइनेंसिंग द ग्लोबल कंजर्वेशन गोल फाइनेंसिंग द ग्लोबल कंजर्वेशन गोल मैं आपको स्लाइटली या ब्रीफली मुझे आपको कहबी ब्रीफली होची ଆପଣ ଦେଖିବେ if there is a negotiation between the developed countries and developing countries with respect to the climate change, so developing countries always blame the developed countries कि they are the responsible for the current climate change. Okay, so now they have to provide adequate fund with respect to the climate change adaptation, particularly those developing or underdeveloped countries. There are developing underdeveloped countries, those who are island countries, if you see, they are about to submerge due to the increase in the sea level, rise in sea level. तेणु बायोलॉजिकल डायवर्सिटी जो अच्छी कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डायवर्सिटी रोम थ्रू रोम रे जोटा आपनकर सबमिट टी करा जायतला फाइनेंसिंग ग्लोबल कंजर्वेशन गोल द कॉन्फ्रेंस व्हिच हैड बीन परस्यूड इन कैली कोलंबिया in 2024 resumed Rome in 2025 तो से जो कॉन्फ्रेंस टी जोटा कैली रे चालू थला एटा रिज्यूम करथिला रोम रे द एग्रीमेंट एस्टैब्लिशेस long term financial mechanism under the convention of biological diversity so they are pitching for the long term financial mechanism the government plans to mobilize $200 billion annually by 2030 तेणु ये डिसीजन कौन निगला कि $200 बिलियन आम मोबिलाइज करवा 2030 सुधा $20 बिलियन पर ईयर बाय 2025 राइजिंग $30 बिलियन पर ईयर बाय 2030 फ्रॉम इंटरनेशनल सोर्सेस रो भी आम मोबिलाइज करवा फंड कहीं मोबिलाइज करबा पई कहा जाउची ना अडाप्टेशन राइट दीटा पर्पस होची एक तो आम मिटिगेशन यानी कि रिड्यूसिंग द परसेंटेज ऑफ द greenhouse gases emission cut of the carbon or reducing the use of the conventional sources of energy increasing the renewable energy percentage this is one aspect the other aspect is that जो developing countries या जो जमते मु कहली island countries गुडी करछंदी they are about to submerge so their rehabilitation and the resettlement as well okay so global environment facility has already allocated over $3 billion in support of the biodiversity goals, leveraging an additional $22 billion, including $1.9 billion from the private sector. So, global environment facility जी की ऑलरेडी $3 बिलियन आलोकेट करिछि आपण देखिबे एडिशनली भी $22 बिलियन आलोकेट करा जाइछि खास करके प्राइवेट सेक्टर माने $1.9 बिलियन माने आलोकेट में मध्य करिछि ओके जो COP17 अच्छी ये हमरो नेक्स्ट 2026 रे आर्मेनिया रे कंडक्ट करा जिवो यार कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ओके आउडी जिनसे हम आपन कहरे कि जो ग्लोबल एनवायरमेंटल फैसिलिटी दैट इज ए फाइनेंसिंग एजेंसी जोटा कि मैनेज्ड बाय द वर्ल्ड बैंक ओके मन रखते बेटा मूविंग टू द नेक्स्ट डॉल्फिन सर्वे 2025 इंडियाज फर्स्ट एवर riverine dolphin estimation report has recorded that India is having 6,327 dolphin across 28 rivers in 8 states. Okay, so first ever riverine dolphin census मन रखते बेटा को उत्तर प्रदेश सबुठू अधिका आपनकर अछि सेकंड होची बिहार देन वेस्ट बंगाल एंड असम इन इंडिया Ganges river dolphin inhabit the Ganga, Brahmaputra, Meghna river system and tributaries. तो जो Gangetic dolphin जोटा हमें कहूचे, they generally endemic to these regions. Okay, Ganga, Brahmaputra and Meghna. A small population of Indus river
dolphins resides in the Indus River system सेठी भी देखिबा को मिले बट गांजेटिक डॉल्फिन आपनकर एठी अछंदी कोडी आपनकर गंगा ब्रह्मपुत्र मेघना यदि स्टेटस आपण देखिबे एंडेंजर्ड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट शेड्यूल 1 रे अछंदी एवं साइट्स जोटा कि आपण कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज अनुसार अपेंडिक्स 1 रे रखा जाईची in terms of absolute protection. Next देखिबा World Air Quality Report 2024. 13 of the world's top 20 most polluted cities are in India. That is quite interesting. सबुठु top 20 polluting cities रे 13टी अछि आपनकर कोठी इंडिया रे Barnihat in Assam topping the list. Delhi remains the most polluted capital city globally. India ranked as the world's 5th most polluted country in 2024, down from 3rd in 2023. 2023 रे में 3rd थिलु बर्तमान 5th हे गलन. IUCN ग्रीन लिस्ट देखिबा IUCN रेड लिस्ट में देखिचे रेड लिस्ट होची जो माने एंडेंजर्ड स्पीसीज माननकु डिफरेंट स्टेटस रखा जाए फॉर द कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन ओके बट सेही IUCN रो गोटे ग्रीन लिस्ट भी अछि. ए ग्रीन लिस्ट कोन देखंतु 4 new sites added to the IUCN green list and 3 relisted. Okay, कौन देखो तो green list. The addition of 4 new listing came from the West Asia. ये जो नुआ green list हमें add करी चे, तको हमें कोठु पाइले यानी कोठु आसे ची West Asia रो आसे ची. Okay, they are Saharan Nature Reserve Saudi Arabia, King Abdulaziz Royal Nature Reserve of Saudi Arabia, Aqaba Marine Reserve of Jordan and Sirbu Nair Protected Area from UAE. IUCN Green List is a global program of the certification aiming to achieve and to promote effective, equitable and successful protected and conserved areas. मन रखते हुए ग्रीन लिस्ट होची रेड लिस्ट होची रेड डेटा बुक जोटा कहा जाए सेटा होची स्पीसीज मानकर प्लांट हो एनिमल स्पीसीज माननको नेकी से मानकर कंजर्वेशन स्टेटस को नेकी रखा जाए. ग्रीन लिस्ट होची प्रोटेक्टेड एरियाज को मेंशन करा जाए. चारोटी नुआ प्रोटेक्टेड एरिया जो ऐड करा जाईची 2 फ्रॉम द सऊदी अरेबिया 1 फ्रॉम द जोर्डान एंड 4th one is from UAE. Transforming forest finance देखिबा a new report transforming forest finance has been released by the Forest Declaration Assessment supported by the UNDP. तो transforming forest finance भी again another aspect जमती मु अपन को कहउतली climate change फलरे जो financing system को develop करा जाउची with respect to the adaptation of the climate change से type रो transforming forest finance भी develop करा जाउची कहा द्वारा Forest Declaration Assessment द्वारा supported by the United Nations Development Program. While an estimated $460 billion per year is required to halt deforestation, यानी कि एतिकी खर्च करा जाउची प्रति वर्ष डिफोरेस्टेशन को कम करिवा पई ओके एक्चुअल फाइनेंशियल सपोर्ट फॉल्स फार शॉर्ट ओके आउरी मच इज रिक्वायर्ड बट लेस इज देयर. For every $1 spent in the forest protection, $6 is directed towards activities that drive deforestation. तेणु जति कि फॉरेस्ट प्रोटेक्शन ने खर्च होउची ताठू अधिका खर्च होउची जेमती डायरेक्टेड टुवर्ड्स एक्टिविटीज दैट ड्राइव डिफॉरेस्टेशन दैट मीन्स डिफॉरेस्टेशन को रोकिबा पई कम करिबा पई ओके. 2023 रे देखिबे प्राइवेट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ସେମାନେ କେତେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି $6.1 trillion in sectors linked to the deforestation. The payments under this REDD Plus are insufficient, ranging from $5 to $10 per ton of carbon dioxide. But the actual cost of reducing emission is estimated to be $30 to $50 per ton. Okay. तो एठी डिफॉरेस्टेशन या अफोरेस्टेशन आकु नेकी फाइनेंशियल एस्पेक्ट को ही फोकस करा जाउची. तो आम पई आउ गोटे टॉपिक एठी इंपोर्टेंट होची जोटा कि रेड प्लस कोन देखिबा ओके रिड्यूसिंग एमिशंस फ्रॉम डिफोरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन. रिड्यूसिंग एमिशन फ्रॉम डिफोरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन कारण डिफोरेस्टेशन और फॉरेस्ट डिग्रेडेशन हेले जो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन फल जो कार्बन स्टोर होता है से बर्तमान रिलीज हो जाए. तेणु
एंड द प्लस इनक्लूड्स कंजर्वेशन. तो रेड आपणकर होची कोन ना डिफॉरेस्टेशन को कम करके अल्टीमेटली कार्बन एमिशन को कम करबा. प्लस कौन साइन सिग्निफाई करूची कंजर्वेशन, सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट एंड एनहांसमेंट ऑफ फॉरेस्ट कार्बन स्टॉक. रेड प्लस इज ए क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन फ्रेमवर्क. मन रखिए रेड प्लस इज ए क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन फ्रेमवर्क. दैट मीन्स जो क्लाइमेट चेंज आपनकर जो देखा मिलूँ ताकू केमती मिटिगेट करा जाई परिबो विद द हेल्प ऑफ रेड प्लस. डेवलप्ड अंडर द UNFCCC, United Nations Framework Convention on Climate Change. अच्छा, थ्रू दैट आमे कौन करूचे फाइनेंशियल इंसेंटिव कहा को दउचे डेवलपिंग कंट्रीज को दउचे. को माने दउचंती इंटरनेशनल एजेंसी होंतु या डेवलप कंट्रीज होंतु. कोथि पे में दउचे ना से माने एमिशन को रिड्यूस करिवे. रिड्यूसिंग द एमिशन कॉज्ड बाय द डिफॉरेस्टेशन, प्रिवेंटिंग फॉरेस्ट डिग्रेडेशन ही पारे जमती स्लाश एंड बर्न कल्टिवेशन या पोडू चाष फल फॉरेस्ट डिग्रेडेशन होची ताकू कम करा जिवो. कंजर्व द फॉरेस्ट कार्बन स्टॉक. तो जदि डिफॉरेस्टेशन न हला तो कार्बन स्टॉक सेमती कंजर्व होइके रहइबो. सस्टेनेबली मैनेज फॉरेस्ट, एनहांस फॉरेस्ट कार्बन स्टोरेज द थ्रू अफॉरेस्टेशन एंड रिफॉरेस्टेशन. यानी कि अफॉरेस्टेशन भी आपन को करबा को पड़िबो. ऑब्जेक्टिव ऑफ रेड प्लस देखो कम्बाट क्लाइमेट चेंज थ्रू कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन. तो कार्बन को स्टोर करिवे एवं एमिशन को कम करिवे. प्रिजर्व बायोडाइवर्सिटी, सस्टेन लाइवलीहुड्स फॉर फॉरेस्ट डिपेंडेंट कम्युनिटीज. जमती से माने अल्टरनेटिव फाइंड आउट करिवे. अल्टरनेटिव ऑफ व्हाट? बर्न, स्लाश एंड बर्न कल्टिवेशन और पोडू चाष और शिफ्टिंग कल्टिवेशन. प्रमोट सस्टेनेबल लैंड यूज एंड डेवलपमेंट आपन को देखा को मिले. रेड प्लस इन इंडिया जदि आप देखिए इंडिया फाइनलाइज्ड इट्स रेड प्लस स्ट्रैटेजी इन 2018. कौन स्ट्रैटेजी थिला देखो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इज जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट ग्राम सभा जो इनिशिएटिव अच्छी दैट इज अंडर द रेड प्लस. मॉनिटरिंग, रिपोर्टिंग एंड वेरिफिकेशन सिस्टम, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एंड रिस्टोरेशन implemented through the National Red Plus Cell under the Ministry of Environment, Forest and Climate Change. ये रिलेटेड क्वेश्चन आपनकर आसी पारे तेणु टिके डिटेल रे मु आपन को डिस्कस कली विथ रेस्पेक्ट टू आपनकर रेड प्लस प्लस ट्रांसफॉर्मिंग फॉरेस्ट फाइनेंस. ओके ठीक अछि. मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, अपलिंक इनिशिएटिव ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम. वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम तरफरु गोटे अपलिंक इनिशिएटिव गोटे डिस्कस यानी कि इनिशिएटिव निया जाय छै. यार अपलिंक इनिशिएटिव रो मेन ऑब्जेक्टिव कोन? 1,42,400 टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन को कंट्रोल करेगा. ओके, कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन को कंट्रोल करेगा. इट इज एन अमाउंट कंपेरेबल टू द एनुअल एमिशन ऑफ द मोर देन 30,000 कार्स. ओके, 30,000 30,000 कार गोटे वर्ष भितर जी एमिट करुची सेतिकी क्वांटिटी रे आमे कोन करबा कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करबा. These startups protected 140 million hectares of the terrestrial and aquatic areas, an area nearly 1/5 size of the Amazon forest. तो ये जो अपलिंक इनिशिएटिव अच्छी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जो कंपनीज आ प्राइवेट प्लेयर्स माने एंगेज अछंदी इन्वॉल्व अछंदी से माने कोन करूछंदी ना एतिकी साइज रो टेरेस्ट्रियल एंड एक्वाटिक इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करिछंदी. अमेजन फॉरेस्ट साइज रो यूजी एक्वाटिक इकोसिस्टम. The treatment of 2.5 billion liters of hazardous wastewater and tracking of 28 million tons of waste also made. तेणु वेस्ट या hazardous wastewater ये दुईटी जाक को ट्रीटमेंट भी करा जाउची यानी कि ताकू प्रोसेस करा जाउची सो दैट जेमती hazardous न हबो neither for the environment nor for the biodiversity. In India, Indra Water increased wastewater treatment capacity. इंडिया रे इंद्र वाटर करी जो कंपनी टी अच्छी इनिशिएट स्टार्टअप को ही परिबे थ्रू और अंडर दिस से माने वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट कैपेसिटी को भी इंक्रीज करी छन. दिस वाज मेकिंग ए 243% राइज कंपेयर टू द 2022. ओके, तेनु डिफरेंट कंपनीज आर वर्किंग इन दिस एरिया. सो एज पर दिस अपलिंक इनिशिएटिव ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम. मूविंग टू द नेक्स्ट, मैंग्रोव रिस्क इंडेक्स 2025.
Researchers from the Switzerland and United States have developed a risk index. Mangrove risk index kuhajaଉଛି on mangrove as well as the associated biodiversity and ecosystem. Mangrove को नेकी जो biodiversity ecosystem अछि ता सहित associate गोटे risk index से माने develop करिछन. कौन कहूछि से index देखिबा 56% of the world's mangroves could be at higher or severe risk under the worst case scenario. 56% जो मैनग्रोव अछंदी they are under the risk, severe risk actually. 34% they can be affected with respect to what? Irreversible damage, recovery ही करी हबो नाही. This is called a regime shift, meaning the ecosystem may change completely or may not recover. तो once regime shift माने पूरी completely change ही गल आउ ताको कोनोसी रिवर्स करा जाई पारिबो नाही, नॉर्मल को आना जाई पारिबो नाही. सबुठु अधिक किए ना फिलिपीन्स इज वन ऑफ द मोस्ट एट रिस्क कंट्रीज. अच्छा मैनग्रोव विषय स्लाइटली देखिबा. मैनग्रोव रो प्रिविलेंस या एनवायरमेंटल कंडीशन कोन अछि. एक तो ये इंटर टाइडल जोन रे आपन को देखिबा को मिले टाइडल इन्फ्लुएंस जोटा हमें कहूचे need regular tidal flooding or to bring nutrients and oxygen to flush out salt. So माने salt को filter out करंदी. River जो estuaries जो हमें कहू ना river and sea रो जोठी mix होई के थाए से जगह रे salt water रे ही salt track जोटा हमें कहूचे से जगह रे ही अपन को mangrove देखिबा को मिलेबे. Salinity can tolerate saline to brackish water. Moderate salinity is ideal. Too much salinity is also risk. प्लस फ्रेश वाटर रे भी मैनग्रोव देखिबा को मिलेबे नाही. यदि वार्म क्लाइमेट देखिबे थ्राइव इन द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन तार रेंज देखंतु 20 to 30 डिग्री सेल्सियस ताठो अधिका हबो नाही. अगेन लेट मी टेल यू वर्तमान सब ट्रॉपिकल जो टेम्परेट जोन अछि किछि किछि जगह रे आपनकर मैनग्रोव मध्ये देखिबा को मिललानी. दैट मीन्स व्हाट? दैट मीन्स एवरेज टेम्परेचर इन द टेम्परेट रीजन आल्सो इज इंक्रीजिंग जोटा कि मैनग्रोव को सेठी डेवलप होबारे हेल्प करूची. That means on an average temperature बढ़ुची, climate change is the reality. Okay, adequate rainfall if you see, moderate rainfall helps reduce excessive salinity. तेणु water recycle या fresh जेतु हबो salinity को कम करा जाई परिबो. Low wave energy zones, estuaries, lagoons, creeks, deltas ई जो जगह रे अपन करे ये mangrove forest देखिबा को मिले. थ्रेट कोन अछि मैनग्रोव फॉरेस्ट. यदि मैनग्रोव रो आपण बेनिफिट्स गुडी को देखिबे मैनग्रोव रो बेनिफिट्स होची एक तो कोस्टल सिक्योरिटी करा यानी कि डिजास्टर साइक्लोन फ्लड सुनामी सॉइल इरोजन कोस्टल इरोजन को प्रोटेक्ट करिवो. सेकंड होची आपनकर लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज देवो खास करके आपनकर फिशिंग एक्टिविटीज पई. थर्ड होची इकोसिस्टम व्हिच इज हैविंग द हाईएस्ट in terms of biodiversity जहाँ हम ecotone बोली भी कहूचे. Okay, and it's a home for different diverse species आपण कहि परिबे. तेणु it has a multiple such benefits. Now coming to the threats, urbanization and coastal development, destruction of ports, resorts, industries and housing ये आपण को देखिबा को मिलिबो. Aquaculture and agriculture expansion is another factor. Pollution भी अपन को देखिबा को मिलिबो. Climate change and sea level rise, deforestation and fuel wood collection and the invasive species भी अपन को देखिबा को मिलुची जहा फल रे आपनकर मैनग्रोव रो डिग्रेडेशन देखिबा को मिलुची. मैनग्रोव जदि इंडिया रे आपण देखिबे सबुठु हाईएस्ट अपने चार्ट को देखि परिबे सबुठु हाईएस्ट आपनकर सुंदरबन रे आपण को देखिबा को मिले. सेकंड होची आपनकर गुजरात as per the latest गुजरात. थर्ड होची आपनकर अंडमान एंड निकोबर. फोर्थ होची आपनकर आंध्र प्रदेश. ओडिसा रा नंबर 5th रे आसुची जदि आपण देखि परिबे हाईएस्ट इन टर्म्स ऑफ एरिया. ओके स्क्वायर किलोमीटर हिसाब रे जदि देखिबे ये चार्ट टी आपनकर हेल्प करिवो मन रखिबा पई. मन रखिबे सुंदरबन फर्स्ट, सेकंड होची आपनकर गुजरात अछि, थर्ड अछि अंडमान निकोबर, फोर्थ अछि आंध्र प्रदेश, फिफ्थ अछि ओडिसा रे. नेक्स्ट ग्लोबल कोरल ब्लीचिंग क्राइसिस 2025. Okay, coral bleaching. 84% of the world's coral reef under this coral bleaching. Okay, coral bleaching को simply हमें कहि परिबो death of the coral. तेनु 84% of the coral are in the verge of death
और एक्सटिंक्ट ହେଇଯିବେ ଲୋପ ପାଇଯିବେ. What are the corals ଦେଖିବେ? Corals are marine animals that live in colonies and build calcium carbonate skeleton. Most reef building corals have a symbiotic relationship with zooxanthellae and tiny algae that live inside their tissues. So they have a symbiotic relationship between the zooxanthellae and algae. Okay. These algae provide food and give corals their vibrant color. Okay. So algae कौन करे? Food produce करे photosynthesis through रे and give color, vibrant color to the corals. कोरल ब्लीचिंग केतबळे हुए देखंतु व्हेन कोरल्स लूज देयर algae यानी कि जे प्रोड्यूसर कोरल रो से algae जदि रहिबो नाही ड्यू टू स्ट्रेस मेकिंग देम टर्न व्हाइट और पेले. ओके तेणु algae यानी कि zooxanthellae जे कि एक्चुअली प्रोड्यूस करे जदि तार डेथ हो जाए ओके ऑब्वियसली आउ कोनोसी आपनकर कोरल आउ सर्वाइव करि परिबो नाही तेणु कोरल रो कलर आपनकर व्हाइट रे कन्वर्ट हो जाए. Without algae, corals lose their main energy source, and that means the death of the coral. Condition for survival of the coral देखिबा corals need to grow in the shallow water where sunlight can reach them. Shallow water रे देखिबा को मिलिबो and rarely develop in water deeper than the 165 feet. Okay. Clear water भी कारण polluted जदि water हला आपनकर सनलाइट आसी परिबो नाही तेणु क्लियर वाटर दरकार. गोटे रेंज ऑफ टेम्परेचर यानी कि वार्म क्लाइमेट भी दरकार, वार्म टेम्परेचर भी दरकार. ओके से होची 20 to 32 डिग्री सेल्सियस एंड सॉल्ट वाटर भी दरकार टू सर्वाइव एंड रिक्वायर सर्टेन बैलेंस इन द रेशियो ऑफ द सॉल्ट टू वाटर. अगेन पुणी थरे कहबी स्टडीज आर फाउंड जोटा कि सब ट्रॉपिकल रीजन भी आपन को कोरल देखिबा को मिलुची. दैट मींस से एरिया टेम्परेचर आपनकर बढ़ी बढ़ी चलछि. नेक्स्ट देखिबा चीता इन गांधी सागर सैंचुरी. 2 cheetahs were released in the Gandhi Sagar Wildlife Sanctuary in the Mandsaur district of Madhya Pradesh. The cheetahs 6-year-old male named Pawak and Prabhas had been brought from the South Africa in February 2023. They are also stationed at the Kuno National Park before being moved to this particular Gandhi Sagar Wildlife Sanctuary. The Gandhi Sagar Wildlife Sanctuary विषय देखिए situated in the Mandsaur and Neemuch district, northwestern Madhya Pradesh, lies on the north edge of the Malwa plateau. Malwa region जो अछि तार north segment रे north area रे देखिबा को मिले. Falls along the Chambal river and the Gandhi Sagar dam. Okay. Golden tiger in Assam देखिबा. A rare golden tiger has been spotted in the very famous Kaziranga National Park in Assam, which is known for the one-horned rhino. Okay. This golden tiger is also known as the golden tabby, is not a distinct species but a result of genetic rarity. ଯାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ସ୍ୱେଡୋମେଲାନିଜମ୍. ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ସେମିଲ୍ ପାର୍ଟରେ ଯେଉଁ ମେଲାନିଷ୍ଟିକ୍ ଟାଇଗର ମାନେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛନ୍ତି ଏ ଯେଉଁ ବ୍ଲାକ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଇପ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି କାଫି ପ୍ରମିନେଣ୍ଟଲି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯେହେତୁ ଜେନେଟିକ୍ ରେୟାରିଟି. ତେଣୁ ବ୍ଲାକ୍ କଲର ଯେହେତୁ ଅଧିକା ଅଛି ତେଣୁ ମେଲାନିଷ୍ଟିକ୍ ଟାଇଗର ଆମେ କହୁଛେ. ଏଠି ବ୍ଲାକ୍ କଲର କାଫି ଲାଇଟ୍ सेड्रे अच्छी ये जो स्ट्राइप्स गुड़िक काफी लाइट सेड्रे अच्छी तेणु अपियरेंस आपको गोल्डन टाइप रो देखा मिलूँ से गोल्डन टाइगर बोली कहुच्छे. ओके तेणु डिक्लेयर्ड एज ए रिजर्व फॉरेस्ट कोटा आम क्या विषय डिस्कस करूचे ना काजीरंगा नेशनल पार्क विषय में डिस्कस करूचे कि रिजर्व फॉरेस्ट हिसाब से केवे डिक्लेयर करागला 1905 रे. वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हिसाब से डिक्लेयर करागला 1950 रे. नेशनल पार्क हिसाब से करागला 1974 रे. वर्ल्ड हेरिटेज साइट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हिसाब से डेजिग्नेट करागला 1985 रे. एंड 1090 स्क्वायर किलोमीटर इंक्लूडिंग एडिशन ओवर टाइम. तेणु ये एरिया जदि आप देखिए 1090 स्क्वायर किलोमीटर एरिया रे काजीरंगा नेशनल पार्क को आप देखा मिल. मेघायन 25 the Indian Navy hosted third edition of the Meteorological and Oceanological Symposium Meghayan 25. Meteorological Oceanological Symposium. Meghayan 25 कौन देखो क्लाइमेट मॉनिटरिंग एंड डेटा शेयरिंग इनिशिएटिव.
मन रखिए मेघायन 25 कौन ना क्लाइमेट मॉनिटरिंग एंड डेटा शेयरिंग इनिशिएटिव कहा द्वारा लॉन्च करा जाइछि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन फॉर द ईयर 2025 ओके से मेघायन 25 बोली कहा जाउछि मेट्रोलॉजिकल ओशनोलॉजिकल सिंपोजियम. The seminar was organized in alignment with the 2025 World Meteorological Day, 2025 World Meteorological Day, that is closing the early warning gap together. Closing the early warning gap together. Okay. The Navy also relaunched professional journal Sagar Manthan with the 10th edition being published after a decade long gap. तेणु नाभी इंडियन नाभी तरफ भी गोटे सागर मंथन गोटे जर्नल को भी मध्य पब्लिश करा जाइछि. WMO जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन आपनकर अछि इट्स ए स्पेशल एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन मन रखते हुए. ओके सो मेघायन 25 क्लाइमेट मॉनिटरिंग एंड डेटा शेयरिंग. वाइल्ड लाइफ जस्टिस कमिशन रिपोर्ट देखिबा. द रिपोर्ट डिसरप्शन एंड डिसआरे एन एनालिसिस ऑफ पैंगोलिन स्केल आइवरी ट्रैफिकिंग 2015-2024. पैंगोलिन स्केल एंड आइवरी ट्रैफिकिंग हमें देखा मिलूँ खास करके पैंगोलिन एंड आइवरी ट्रैफिकिंग आपनकर चाइना को करा जाउछि बिकॉज बाय यूजिंग दिस पैंगोलिन स्केल एवं आइवरी दे प्रोड्यूस अ सर्टेन काइंड ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन्स इन चाइना. So global trafficking of pangolin scales and elephant ivory has sharply declined since 2020. तो एठी हमको देखिबा मिलुछि कि जो आपनकर ट्रैफिकिंग परसेंटेज काफी कमी छी. In 2019 global pangolin scale seizures reached an all-time high more than 100 tons. Okay. ग्लोबल सीजर यानी कि जति कि सीज करा जाय छै ना जो मोर देन 100 टन. By 2024, the volume of seized pangolin scales and ivory had declined 84% and 74% respectively compared to the 2019 levels. The pangolin status आपण देखिबे IUCN रे सेटा होची endangered. मन रखिबे pangolin status होची IUCN रे endangered. World's highest density of snow leopard Ladakh. लद्दाख जेहेतु हिमालयन स्नो लेपर्ड कहीं कहुए ना व्हाइट कलर अपीयरेंस थाए लेपर्ड रे जेहेतु अडाप्टेशन मेकानिज्म पाई व्हाइट कलर अपीयरेंस थाए एवं हिमालयन स्टेट्स रे खास करके लद्दाख रीजन ने देखा मिले. लद्दाख होस्ट 477 स्नो लेपर्ड 2/3 of the country's total population of these wild cat. Okay, 2/3 of the country's total population of this wild cat. Ladakh was one of the world's highest density of the big cat. Snow leopard population in the country stood at 718. Okay, जति कि आपनकर स्नो लेपर्ड आपन कहि परिबे इंडिया रे टोटल आपनकर 718 अछि. एंड जदि आपण IUCN रो रेड लिस्ट रे देखिबे स्टेटस होछि वल्नरेबल. ओके एज पर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 रे शेड्यूल 1 रे ही मेंशन करा जाइछि स्नो लेपर्ड को. IEA's Global Methane Tracker 2025. The International Energy Agency has released the Global Methane Tracker 2025. The energy sector alone contributed 145 million ton of methane emission in 2025. Methane is one of the greenhouse gases आपण जानी थिबे. ओके मिथेन को जगार रिलीज हुए मेजरली कोट रिलीज हुए एग्रीकल्चर रिलीज हुए खास करके आपण देखिबे जोटा आपनकर पैडी कल्टिवेशन बेले जो हमें काफ़ी वाटर थाए ना पैडी फील्ड रे जो वाटर स्टोर है कि थाए से वाटर रु ही आपनकर मिथेन रिलीज हुए. लाइफ स्टॉक भी आपनकर मिथेन रिलीज करितांदी खास करके जो कैटल माने अछंदी से माने भी मिथेन रिलीज करंती. एनर्जी यानी कि कोयला बर्निंग रू भी फॉसिल फ्यूल एंड वेस्ट सेक्टर रू भी मिथेन हुए. ओके The energy sector accounts more than 35% of methane emission from the human activity. Energy sector होची जो coal burning of the coal fossil fuel. Okay. Yala Glacier. Nepal's Yala Glacier is believed to the first Nepalese glacier to be declared dead. First Nepalese glacier to be declared dead. It is one of 54,000 glaciers in the Hindu Kush Himalaya.
Yala has already shrunk by 66% and receded nearly 800 meters since 1970. Yala is the first glacier in Asia, Manrakti beta. Yala is the first glacier in Asia and the third glacier worldwide to carry a plaque with words by author Andrew Sneyer and Magnusson in its memory. That means ये होची first such glacier जोटा आपण कहि परिबे जोटा को ऑथर तंकु स्थान देइछन यानी कि आंद्री स्नाइर माग्नसन बट फर्स्ट नेपालीज ग्लेशियर जोटा कि डेड डिक्लेयर करा जाइछि दैट मीन्स ग्लेशियर आपनकर ऑलरेडी कंप्लीटली मेल्ट हे सारी लायन सेंसस 2025 जति देखिबा द 16th लायन Asiatic lion census was conducted across 11 districts of Gujarat. The population of Asiatic lions in Gujarat rose from 674 to 891 as per the 2025 census. So Asiatic lion census यानी कि population has increased. The new figure marks a rise of 217 lions or an increase by over 32%. The last census was conducted in 2025. Okay. तो 2025 रे आपनकर सेंसस करा जाइछि एंड इंक्रीज हेछि नंबर खास करके गुजरात जदि आपण देखिबे ओके एनर्जी एंड क्लाइमेट चेंज रिपोर्ट 2025 India is on track to exceed its climate target by reducing the emissions intensity of its GDP by 45% by 2030 as compared to the 2005 levels okay तेणु इंडिया रो जो टार्गेट अछि with respect to emission reduction of its GDP by 45% by 2030 ताको हमें exceed करिवो यानी कि faster we are performing better. The analysis was made by the Delhi-based think tank Council on Energy, Environment, Water and Alliance for an Energy Efficient Economy. India's energy sector emission intensity could decrease by 40 to 57% by 2030 as compared to the 2000 level. 2005 लेवल को कहीं कंसिडर करा जाउची एज द क्योटो प्रोटोकॉल आपण क्योटो प्रोटोकॉल पढ़ी नेबे यूएनएफसीसी माध्यम रे यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज ओके सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड एंड जो माने हमरो फाउंडेशन बैच रे जॉइन करबा को चाहुचंती प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू रो बैच हमरो स्टार्ट होची 7th of August रो तनो कोड यूज करिवे जेएन लाइव टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट ओके आपनकर फ्री क्लास फ्री एनसीईआरटी क्लासेस रहउची लाइव क्लासेस तो रहउची आपनकर कंप्लीट मटेरियल प्रोवाइड करा जाउची एसे एनरिचमेंट सेशन वीकली करंट अफेयर्स एवरी गोटे कंप्लीट पैकेज आपन कोइ परिबे एठी आपनकर टेस्ट सीरीज भी फ्री दिया जाउची प्लस यदि फर्स्ट अटेम्प्ट आपन प्रीलिम्स क्लियर करले आपनको फी मध्ये रिफंड कर दिया जाउची ओके सेमती हमर परिपूर्ण बैच भी अछि एटा होची इंग्लिश एंड हिंदी बैच सिमिलरली हमर अछि इंग्लिश एंड ओडिया बैच जोटा कि परिपूर्ण बैच एटा ओके सो एडमिशन आपनकर 10th August सुधा क्लोज होची यदि आपण चाहिबे जॉइन करि परिबे टेस्ट सीरीज भी सेमती अछि अनुशीलन टेस्ट सीरीज प्रीलिम्स को टारगेट करके 24-25 एंड स्टार्ट केबे होची 9th of August स्टार्ट होची सो टेलीग्राम रू आपण पीडीएफ नहीं परिबे थैंक यू फॉर द वाचिंग एंड मुझे जमते कहली आपन को जनवरी रु जून मु कंप्लीट करिछि जुलाई अगस्त सेप्टेम्बर मु पारे नहीं कि आसीबी ओके तो प्रथमे जैन एंड जनवरी रु जून पर्यंत जते करंट अफेयर्स अछि डिफरेंट सेगमेंट रे हमें डिस्कस करबा एंड देन विल स्विच टू अदर 3 months ओके बिफोर द प्रीलिम्स थैंक यू कमेंट करिवे सेक्शन रे एवं लाइक करिवे शेयर मध्ये करिवे थैंक यू